आज एक स्प्लिट एसी में 2 टन का मशीन था। हमारे एक दोस्त ने पूछा है, काफ़ी डीप में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। उन्होंने पूछा है कि एक 2 टन का मशीन था और जहाँ से लीकेज था वो लीकेज हमने बंद करके गैस चढ़ाया, तो लीकेज तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन उसके बाद जब हम गैस चार्जिंग कर रहे थे तो उसमें 2 मिनट के बाद ट्रिप हो गया मशीन, यानी कि कंप्रेसर ट्रिप हो गया। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, काफ़ी डीप में हम बात करने वाले हैं और क्या प्रॉब्लम, कैसे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कभी भी, चाहे आप गैस चार्जिंग कर रहे हो या फिर जिनका भी प्रॉब्लम है वो गैस चार्जिंग कर रहे थे, 2 मिनट में कंप्रेसर ट्रिप हो गया, अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लीकेज था, उन्होंने लीकेज बंद किया, उसके बाद गैस चार्जिंग कर रहे थे, 2 मिनट के बाद ट्रिप हो गया कंप्रेसर। अब यहाँ पर समझिए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ होगा। अगर 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद कंप्रेसर कभी भी ट्रिप होता है, कोई भी मशीन में, चाहे रोटरी कंप्रेसर हो, स्क्वायर टाइप कंप्रेसर हो या फिर ब्रिस्टल कंप्रेसर हो, कोई भी कंप्रेसर हो, प्रॉब्लम सेम ही होता है मशीन में। तो ये ट्रिप क्यों हुआ, तो चलिए हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ होगा। या तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि जब हम गैस चार्जिंग कर रहे थे, लीकेज बंद करें, लीकेज था उसमें और वो लीकेज को हमने बंद किया। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में पहले हमें क्या करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गैस चार्जिंग करते समय आपका जो प्रेशर रहा होगा बहुत कम रहा होगा। नहीं, वैसे तो बहुत कम रहने से 2 मिनट में तो ट्रिप नहीं हो जाएगा कंप्रेसर, 2 मिनट से ज़्यादा ही लेगा। गैस चार्जिंग कर रहे थे, अगर मानिए कि 10 का प्रेशर है, 20 का प्रेशर है, 30 का प्रेशर है, तो ये कम से कम 5 मिनट 6 मिनट चलने के बाद ही ट्रिप होता है, 2 मिनट में ट्रिप नहीं हो जाता है। तो इसको पहले आप करिए कि गैस कहीं बहुत कम तो नहीं था। कभी भी, मैं इससे पहले भी बताया हूँ, कभी भी गैस चार्जिंग करिए तो उसमें जो स्टैंडिंग प्रेशर है उसको कम से कम 150 psi से ऊपर, यानी कि जितना सिस्टम में स्टैंडिंग पोजीशन में जितना गैस ले रहा है सिस्टम, उतना दे देना चाहिए। जितना गैस ले रहा है उसके बाद ही एसी को ऑन करना चाहिए। तो एसी ऑन करते ही कम से कम 30-40 का प्रेशर जल्दी जल्दी करके कर देना चाहिए। 40 का प्रेशर हो जाए तो बीच में ये ट्रिप नहीं होगा। लेकिन 2 मिनट में ट्रिप हुआ है तो मेन रीज़न क्या हो सकता है। इसका जो मेन रीज़न होगा, या तो कैपिलरी चोक होगा। कैपिलरी का चोक होना यानी कि जो फिल्टर होता है वो चोक होगा। अगर रेफ्रिजरेंट का रन नहीं हो पा रहा है सही से, तो ये श्योर है कि आपका कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। 1 मिनट, कभी कभी 1 मिनट में भी ट्रिप हो जाता है, 2 मिनट में ट्रिप हो जाता है, 3 मिनट में ट्रिप हो जाता है। अगर गैस चार्जिंग करते समय या फिर वैसे ही आप एसी को चेक करने जाते हैं, अगर कंप्रेसर ट्रिप हो गया इस तरह से 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो इसको श्योर करिए कि आपका रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग है वो सही से नहीं हो रहा है। क्योंकि ये कंप्रेसर धक्का मारता है, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर के बाद कैपिलरी होती है और फिल्टर होता है। वहीं पर अगर चोकिंग होता है तो रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ पाता है और कंप्रेसर धक्का मारते मारते हीटअप हो जाता है। हीटअप होकर के वो ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो जाता है। तो अगर कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो रहा है, कंप्रेसर ट्रिप हुआ 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है कि आपको रेफ्रिजरेंट का प्रेशर देखना है कि बहुत कम तो नहीं है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर। अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर नॉर्मल है, यानी कि 40 से ऊपर है, तो फिर समझ लीजिए 2 मिनट में इसे ट्रिप नहीं होना चाहिए रेफ्रिजरेंट लो की वजह से। अब हम बात करेंगे कि कैपेसिटर को चेक कर लेना है, कंप्रेसर के टर्मिनल को चेक कर लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कंप्रेसर का टर्मिनल जो है वो क्या होता है, कभी कभी स्पार्किंग की वजह से जल जाता है, तो कंप्रेसर थोड़ा सा स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर थोड़ी से बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कंप्रेसर का जो टर्मिनल का जो थिम्बल है उसे नया कट करके नया थिम्बल लगाना है आपको, वो भी बढ़िया वाला थिम्बल, ताकि वो जलने ना पाए फिर दोबारा। कभी कभी कंप्रेसर हीटअप हो के वजह से कंप्रेसर का थिम्बल जल जाता है, तो इसको आप श्योर करें कि कंप्रेसर का थिम्बल सही है। कैपेसिटर आप चेक करें, कैपेसिटर चेक करें, सबसे पहले ये चेक करना है। ये सब लास्ट में आपको कैपिलरी पर आना है, क्योंकि कैपिलरी पर आने के बाद आपको कुछ लॉस करना होता है, यानी कि आपको कैपिलरी और फिल्टर चेंज करना होता है, पूरा रेफ्रिजरेंट को आपको बाहर रिलीज करना होता है। तो उससे पहले आप कैपेसिटर को चेक कर लें, वायरिंग चेक कर लें, और कंप्रेसर को जो थिम्बल है उसे आप चेक कर लें। अब कंप्रेसर का थिम्बल चेक करने के बाद आप कैपेसिटर चेक कर लेते हैं।
उसके बाद जो आता है वो लास्ट में आता है कैपिलरी। आउटडोर का फ़ैन मोटर आप चेक कर ले, फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंद, उसे कंडेंसर वंडेंसर ये सब सर्विस की बातें हैं, ये सब मायने नहीं रखती हैं। अगर कंप्रेसर आपका 2 मिनट में ट्रिप हो जाता है, अगर 2 मिनट में 1 मिनट में कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो आप बाहर का पहले चेक कर लें, कैपेसिटर चेक कर लें, वायरिंग चेक कर लें, थिम्बल चेक कर लें। लास्ट में अगर कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ सही रहता है, तो आपको सीधा समझ लीजिए कि आपका जो कैपिलरी है, फिल्टर है, ब्लॉक है, रेफ्रिजरेंट का रन सही से नहीं हो पा रहा है, वो चौक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं चेक करने के लिए। एक तो हो सकता है कंप्रेसर ख़राब हो, एक तो हो सकता है कि कैपिलरी और फिल्टर चेंज करने से सही हो जाए। तो आप इसे कैसे चेक करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। जब आप कैपिलरी और फिल्टर को निकाल देते हैं, पहले तो आपने ये अनुमान लगा लिया है कि हाँ इतने देर में हमारा सिस्टम जो है कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है। 2 मिनट में, 1 मिनट में, 30 सेकंड में आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है। तो आप जब कैपिलरी और फिल्टर जब निकाल देते हैं, यानी कि अब तो विदाउट लोड हो गया कंप्रेसर। अगर कैपिलरी और फिल्टर की वजह से ये हो रहा था तो अब आपको कंप्रेसर विदाउट लोड चलाना है थोड़ी देर, उतनी देर कि जितनी देर आप देख रहे हैं कि कंप्रेसर हमारा इतनी देर में ट्रिप हो गया था। अब विदाउट लोड आपको कंप्रेसर चलाना है। विदाउट लोड मतलब कि कैपिलरी और फिल्टर आपने निकाल दिया है, पूरा गैस आपका निकल चुका है, तो डिस्चार्ज और सक्शन लाइन हमारा खुला हुआ है, यानी कि अब कंप्रेसर हमारा विदाउट लोड हो गया है। अब कंप्रेसर के ऊपर कोई भी लोड नहीं है। अब हम कंप्रेसर को चलाएँगे, कंप्रेसर हम चलाएँगे। अगर अब ट्रिप नहीं हुआ तो समझ लीजिए कैपिलरी और फिल्टर हमारा चौक था। ये मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर उसके वजह से हो रहा था तो कंप्रेसर अभी सही चलेगा विदाउट लोड, सक्शन भी सही से देगा, डिस्चार्ज भी सही से देगा, तो समझ लीजिए कि कंप्रेसर सही है, इसकी वजह से हो रहा था। अगर विदाउट लोड भी अगर आपका कंप्रेसर 1 मिनट में, 1.5 मिनट में अगर चल करके ट्रिप हो गया, तो ऐसे में आपको नया कैपेसिटर लगा करके एक बार देख लेना है। मैं फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ, जिससे कि कोई भी कस्टमर कहीं ऐसा ना हो। कुछ टेक्नीशियन ऐसे भी होते हैं जो फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर जा कर के बता देते हैं कंप्रेसर ख़राब है। अब वो क्या करते हैं, अब इंडिया में इतने सियाने हो गए हैं ना कि अगर आप सियाने नहीं भाई, बात सबकी बात तो यही है, हर किसी के पास दिमाग है। तो कुछ लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं चेंज करो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं ये टेक्नीशियन नहीं, दूसरे टेक्नीशियन को बुलाऊंगा मैं। दूसरे को बुलाते हैं, तीसरे को बुलाते हैं। जब एकदम कंफर्म हो जाता है कि हाँ वही ख़राब है, तब जा कर के उसे चेंज करवाते हैं। मैं भी कई बार ऐसे फील्ड में गया हूँ न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में कुछ पहले टेक्नीशियन जा कर के बोल दिया कंप्रेसर ख़राब है। वहाँ पर मैं गया दूसरी बार, वहाँ पर जा कर के देखा तो वहाँ पर जो है कैपेसिटर से लेकर के उसका कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ था। तो वहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन मैंने सही किया, कैपेसिटर नया लगा करके और कंप्रेसर को चलाया, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, चलने लगा अच्छा खासा। तो वहाँ पर जो है तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ। तो वहाँ पर कैपेसिटर एक लगा करके जब 1 मिनट में ट्रिप हो रहा है विदाउट लोड भी, तो कैपेसिटर चेंज करके आप एक बार चला करके देख लीजिए कि क्या कैपेसिटर नया लगाने के बाद भी ऐसा हो रहा है। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो ये फाइनल प्रोसेस है, फाइनल है ये कि कंप्रेसर ख़राब है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। तो ऐसे कंप्रेसर ख़राब माने जाते हैं, तो कंप्रेसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर कैपिलरी फिल्टर निकालने पर विदाउट लोड सही चल रहा है, यानी कि अब आपको सिस्टम को फ्लश करने की ज़रूरत है नाइट्रोजन से या फिर R410 से आप उसे नाइट्रोजन से फ्लश करिए और उसे वैक्यूम करिए, वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करिए, आपका सिस्टम फिर से सही चलने लगेगा। तो क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, कैपिलरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत सारे सिस्टम में कैपिलरी और फिल्टर में चेंज किया हूँ, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ यहाँ पर बहुत पुराने एसियाँ लगे हुए हैं जो कि कैपिलरी और फिल्टर जो है ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता रहता है। तो वहाँ पर मैं इसलिए इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ, इसलिए मैं फाइनल प्रोसेस यही बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो कैपिलरी और फिल्टर निकाल करके डायरेक्ट आप चलाइए विदाउट लोड। अगर सही चल गया तो कैपिलरी फिल्टर आप चेंज करिए और वैक्यूम करिए, फ्लश करिए, फिर आपका सिस्टम सही चलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपके
अंदर जो भी डाउट था, जो भी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।